नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी चर्चा में लेकर चल रहे हैं जो भारत की नई ताकत, उसकी चालाक कूटनीति और उसके बढ़ते वैश्विक प्रभाव की गवाही देती है। हम बात करेंगे दो घटनाओं की, एक भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता और दूसरी अमेरिका और मेक्सिको के बीच छिड़ा टमाटर विवाद। पहली नजर में यह दोनों घटनाएं अलग अलग लग सकती हैं, लेकिन जब आप इनके पीछे छिपे गहरे संदेश को समझेंगे तो साफ हो जाएगा कि दुनिया किस दिशा में बदल रही है और भारत इस बदलाव का केंद्र कैसे बन रहा है। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह हमारे लिए प्रेरणा का काम करता है और अगर आप दिल से भारत से प्यार करते हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। इससे हमें और भी ताकत मिलेगी। दोस्तों, दुनिया का इतिहास हमेशा यही बताता है कि किसी भी राष्ट्र की असली ताकत सिर्फ उसकी सेना या उसके हथियारों में नहीं होती, बल्कि उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी व्यापारिक समझ और उसकी कूटनीति में छिपी होती है। 21वीं सदी की राजनीति अब तो पूरी तरह बदल चुकी है। यहाँ युद्ध बंदूकों से नहीं बल्कि व्यापारिक करारों और आर्थिक नीतियों से लड़े जा रहे हैं। भारत ने इस खेल के नए नियमों को समय रहते समझ लिया है और आज वही हमें उन ऊंचाइयों की तरफ ले जा रहा है जहां से पूरी दुनिया हमें एक नई नजर से देख रही है। ब्रिटेन और भारत के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता कोई साधारण घटना नहीं थी। यह वह पल था जब भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि अब वह सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि निर्णायक खिलाड़ी है। जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने इस समझौते पर दस्तखत किए। अब भारत से ब्रिटेन जाने वाले लगभग 99% सामान पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सोचिए इसका कितना बड़ा असर होगा। भारतीय किसान जो गेहूं, चावल, दालें, मसाले और सब्जियां उगाते हैं, अब उन्हें सीधे ब्रिटेन के बाजार तक पहुंचाने का मौका मिलेगा। पहले यही सामान वहां पहुंचता तो उस पर इतना ज्यादा टैक्स लगता कि कीमत बहुत बढ़ जाती थी और वहां के ग्राहक भारतीय सामान खरीदने से हिचकते थे। लेकिन अब हालात बदल जाएंगे। यही फायदा हमारे छोटे उद्यमियों और उद्योगों को भी मिलेगा। भारत में बने गहने, दवाइयां, टेक्सटाइल और हस्तशिल्प अब ब्रिटेन के लोगों के लिए किफायती हो जाएंगे। ब्रिटेन के लिए भी यह समझौता उतना ही बड़ा है। ब्रिटिश कंपनियां जो पहले भारत में अपने सामान बेचने के लिए कई बाधाओं से गुजरती थीं, अब उन्हें आसानी होगी। लग्जरी कारें, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ब्रांडेड कपड़े और अन्य सामान अब भारतीय बाजार में पहले से सस्ते दामों पर उपलब्ध होंगे। इसका सीधा असर भारतीय उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। जो चीजें पहले सिर्फ अमीरों तक सीमित थीं, अब मध्यम वर्गीय लोग भी उन्हें खरीद पाएंगे। कीयर स्टारमर ने खुद इस समझौते को ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के लिए एक नई शुरुआत बताया। उन्होंने कहा कि पहले जिन सामानों पर 100% टैक्स लगता था, अब वह घटकर लगभग 10% रह जाएगा। यह ब्रिटेन के निवेशकों और उपभोक्ताओं के लिए वरदान से कम नहीं है। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि इस समझौते के महज 50 घंटे के भीतर ही दुनिया के 26 देशों ने भारत के साथ इसी तरह के समझौते की इच्छा जताई। कनाडा, न्यूजीलैंड, इजराइल, सिंगापुर, फ्रांस, ओमान, पेरू, चिली और दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने भारत को औपचारिक प्रस्ताव भेज दिए। यह अपने आप में ऐतिहासिक था। दुनिया समझ गई कि अगर कोई भरोसेमंद और स्थिर साझेदार है तो वह भारत है। यहां आपको चीन की कहानी भी समझनी होगी। पिछले 3 दशकों से चीन को दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता था, लेकिन अब वहां की परिस्थितियां बदल रही हैं। राजनीतिक अस्थिरता, बढ़ते नियम, कंपनियों पर सरकारी नियंत्रण और श्रमिकों की महंगी लागत ने कंपनियों को नए विकल्प तलाशने पर मजबूर कर दिया है। ऐसे में भारत उनके लिए सबसे बेहतर विकल्प बनकर उभरा है। यहाँ लोकतंत्र है, बड़ी युवा आबादी है, कुशल श्रमिक हैं और एक स्थिर सरकार है। यही कारण है कि आईफोन जैसे प्रोडक्ट अब भारत में बनने लगे हैं। जो कंपनियां पहले चीन पर निर्भर थीं, वे अब भारत में कारखाने खोल रही हैं। ब्रिटेन के साथ हुआ यह समझौता इस प्रक्रिया को और तेज कर देगा। अब सिर्फ ब्रिटिश कंपनियां ही नहीं बल्कि बाकी यूरोपीय देश भी भारत की तरफ तेजी से आकर्षित होंगे। दोस्तों, अब जरा दूसरी घटना पर नजर डालते हैं। अमेरिका और मेक्सिको के बीच टमाटर विवाद ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। जुलाई 2025 में अमेरिका ने अचानक मेक्सिको से आने वाले हर ताजे टमाटर पर 700% टैक्स लगा दिया। यह फैसला इतना चौंकाने वाला था कि खुद अमेरिकी उपभोक्ता भी दंग रह गए। पहले जो टमाटर वहां की दुकानों में डॉलर से भी कम कीमत पर मिल जाता था, अचानक उसका दाम 3 गुना तक पहुंच गया। बाजार की शेल्फ खाली दिखने लगी।
लोग रोजाना इस्तेमाल होने वाले खाने के बिना परेशान हो उठे। पिज्जा, बर्गर और सलाद जैसे फास्ट फूड अधूरे लगने लगे। रेस्टोरेंट मालिकों को अपने मेन्यू तक बदलने पड़े और ग्राहकों ने सोशल मीडिया पर गुस्सा उतारना शुरू कर दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मेक्सिको ने इस पूरी स्थिति में जरा भी आक्रामकता नहीं दिखाई। ना कोई धमकी, ना कोई शोर शराबा। उसने बड़ी शांति से अपनी राह बदल ली और कनाडा के साथ नया रास्ता खोल लिया। ताजे और सस्ते टमाटर अब सीधे कनाडाई दुकानों तक पहुंचने लगे। कनाडा ने भी खुले दिल से इस कदम का स्वागत किया और हर तरह का सहयोग दिया। ठंडी गाड़ियों से लेकर स्टोरेज सुविधाओं तक नतीजा यह हुआ कि अमेरिकी उपभोक्ता खाली हाथ रह गए और मेक्सिको ने अपने व्यापार को नए बाजारों तक फैला दिया। भारत ने इस पूरे घटनाक्रम को गहरी नजर से देखा। आज भले ही यह विवाद टमाटर को लेकर था, लेकिन कल को यही चोट भारत के किसी दूसरे उत्पाद पर भी हो सकती है। चाहे आम हो, मसाले हो, चावल हो या दूध। अमेरिका और यूरोप पहले भी विकासशील देशों के सामान पर टैक्स और सख्त नियम लागू कर चुके हैं। उनका असली निशाना सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि उन देशों की अर्थव्यवस्था और उनके किसानों की कमाई होती है। अब भारत इस खेल को समझ चुका है। हमारी नीति भी बदल रही है। हम जानते हैं कि अगर कभी कोई हमारे उत्पादों पर भारी टैक्स लगाएगा तो हमें भी चुपचाप अपने रास्ते बदलने होंगे। धमकी दिए बिना, किसी से झगड़े बिना हमें नए बाजार तलाशने होंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेक्सिको ने किया। यह सिर्फ व्यापार की बात नहीं है, यह हमारी थाली, हमारे किसानों और हमारी आत्मनिर्भरता का सवाल है। अगर भविष्य में किसी ताकतवर देश ने हमारे सामान पर रोक लगाई तो इसका असर सीधे आपके खाने पीने की चीजों और आपकी जेब पर पड़ेगा। इसलिए भारत अब पहले से कहीं ज्यादा सतर्क और रणनीतिक सोच के साथ कदम बढ़ा रहा है। यह पूरा घटनाक्रम हमें यही सिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केवल पैसों और माल का आदान प्रदान नहीं है, यह भरोसे और स्थिरता का खेल है। और आज भारत दुनिया में एक ऐसा भरोसेमंद साथी बनकर उभर रहा है जिस पर बाकी देश नजरें गड़ाए बैठे हैं। यही वजह है कि ब्रिटेन जैसे देश हमारे साथ हाथ मिलाना चाहते हैं और अमेरिका जैसी गलतियों का फायदा भी भारत को मिल रहा है। दोस्तों, सवाल अब आपसे है, क्या भारत की यह नई रणनीति सफल होगी? क्या हम सचमुच चीन की जगह दुनिया की नई फैक्ट्री बन पाएंगे? क्या हमारे किसान और छोटे उद्योगपति आने वाले सालों में दुनिया की जरूरतें पूरी कर पाएंगे? आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। इसे जरूर कमेंट में लिखें। अगर आपको लगता है कि यह चर्चा हर भारतीय तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और कमेंट में पूरे जोश के साथ लिखें। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम।